हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। सगन पुराण में हम सुन रहे हैं भगवान वेंकटाचल का विवाह और पद्मावती की दिव्य कथा। कल की कथा में हमने जाना था कि कैसे वेंकटाचल निवासी भगवान की जो सखी थी वो पद्मावती के राज्य में पधारी घोड़े पर सवार होकर, और उनकी दयनीय दशा उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखी। देखे, जल लेकर बैठ जाइए अपने पास और फिर कथा सुनिए, और फिर उस जल को किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। कथा को संकल्प पूर्वक सुनिए, भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ एक एक शब्द से भगवान का पूजन हो रहा है, ऐसी भावना कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। एक समय की बात है, माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा को पहुंची हुई कमल से देशमुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की बातें सुनकर धरणी देवी यह सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। इसी समय अगस्त्येश्वर की पूजा करके पूर्वोक्त कन्याएं बकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आ गई। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन दे उनका स्वागत सत्कार किया। सत्कार करके वस्त्र और आभूषण सहित पर्याप्त दक्षिणा दी तथा अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर उन सबको विदा किया। बोली शंकर भगवान की जय। तत्पश्चात वहां आई हुई मनुष्यनी कन्याओं से पूछा, बताओ यह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ है? इस राजभवन में यह किस लिए आई है? मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। कथा कहती है कि कन्याएं बोली, महारानी यह देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से आपके ही पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों से यह मिली है। हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा कि तुम हमारे साथ ही चलो, हम महारानी की ही दासियां हैं और अभी राजमहल में चलेंगी। इस प्रकार यह आपके समीप आई हैं। अब आप ही पूछे किसके आने का क्या कारण है? बोली शंकर भगवान की जय। तब धरणी देवी ने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो और मुझसे तुम्हें क्या काम है? सच सच बताओ। वकुल मालिका बोली, महारानी मैं वेंकटाचल से आई हूँ। मेरा नाम वकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा ही वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर यानी घोड़े पर सवार हो वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। विचरते हुए आरणी नाम की नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। कथा कहती है, उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदर कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक त्वंगी कन्या थी जो महालक्ष्मी के समान सुरवण गोरी तथा अत्यंत मनोहर थी, यानी मन को हरने वाली थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया। उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि ने उस कन्या से पूछा, यह सुंदरी कुमारी कौन है? कन्याओं ने उत्तर दिया, महाबल यह आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़े वेग से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुंचे। बोलिए वेंकटाचल भगवान की जय। वहां स्वामी पुष्पकारणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा, सखी हे वकुल मालिके, तुम महाराज के नगर में जाओ और जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो। महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने से के पश्चात उनकी सुंदरी पुत्री पदालय को मेरे लिए मांगो तथा राजा का मनोभाव जानकर शीघ्र लौट आओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं तुम्हारे महल में आई हूँ। कथा कहती, अब तुम मंत्री सहित महाराज से
सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा करो। बोले शंकर भगवान की जय। बकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलवाया और पदालय के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बात कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले, मेरी पुत्री पदालय दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या यानी गर्भ से जन्म नहीं लिया उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवादिदेव भगवान नारायण ने याचना की यानी मांगा है। आज मेरा भाग्य मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बताइए आप लोगों की क्या राय है। महाराज का उत्तम वचन सुनकर सब मंत्री प्रसन्नचित्त होकर बोले, राजेंद्र यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए यानी धन्य हो गए। इस संबंध में आपका कुल अनंत उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। कथा कहती इसे देवादेव सारंग धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित करें। यह शोभामय वसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र ही कर डालना चाहिए। ब्रह्मा बृहस्पति जी को बुलाकर आप विवाह के लिए लग्न निश्चित करें। कथा कहती हमें विवाह शादी के कार्य का मुहूर्त दिखाना चाहिए। तदंतर बहुत अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलवाया और वर कन्या के लिए विवाह के लिए लग्न पूछा। ब्रह्मन कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा और वर का श्रवण है, अतः इन दोनों का विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषी ने उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। अतः वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और भगवान की दूती से कहा, सुबह तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवादेव नारायण से इस प्रकार कहो, वैशाख मास में यह सब मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारे। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाली सुख रूपी दूत को वकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र वायु इंद्र आदि देवताओं को बुलाने के लिए कार्य में नियुक्त कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। कथा कहती है साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगा दिया। विश्वकर्मा ने पल भर में अपना सारा कार्य पूर्ण कर दिया। उधर बकुल मालिका का अश्व पर सवार हो सुख के साथ प्रस्थित हुई और वेंकटाचल पर पहुंचकर देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी। फिर सुख को अपने साथ ले मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देख प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, प्रभो वहां का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया, उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए सुख भी आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर सुख ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, माधव भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास यह संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार यानी मुझे स्वीकार कीजिए। रमापते मैं आपके नाम लेती हूँ, आपके स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। हे मधुसूदन आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। कथा में शिक्षा दे रही है कि हम जो भी कार्य करें वह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें। मेरे इस काम में पिता और माता की भी सम्मति है। देवेश मुझ पर कृपा करके मुझे अंगीकार यानी स्वीकार कीजिए। सुख का यह प्रिय वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, हे सुख जाओ पदालय से इस प्रकार कहो, देवी श्री नारायण ने कहा है कि मैं देवताओं के साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊंगा। भगवान का यह वचन सुनकर प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर सुख शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में ले पदालय ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण किए।
आकाशराज ने भी आनंद मग्न चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, राजन, आप नाना प्रकार के सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु को भोग के लिए आने योग्य हों। कथा कहते कि हमें अतिथि के मन पसंद के भोजनों का हमेशा तैयार करना चाहिए। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाशराज प्रसन्न मन से राजसभा में जा बैठे। तदंतर देवादेव भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का यह आदेश सुनकर लक्ष्मी जी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मी जी की आज्ञा से प्रीति देवी ने सुगंधित तैल लिया और श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। समृति भी भांति भांति के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। कथा में शिक्षा दे रही है कि जो भी कार्य करे हम प्रसन्नता पूर्वक करें, जिससे उसका दोगुना लाभ होता है। धृति ने दर्पण हाथ में लिया और शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी ने यक्ष करदम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। कीर्ति ने सोने का पट और रत्न युक्त मुकुट हाथ में लिया, यह भगवान का श्रृंगार हो रहा है। सची ने छत्र लगाया, सरस्वती ने चवर ढुलाए और गौरी ने दूसरा चवर हाथ में लिया। विजया और जया पंखा झुलाने लगी। उपयुक्त सब देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रतापूर्वक उठकर सुगंधित तैल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सब अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपटन, यानी जो उपटन होता है वह लगाया। हिंदी भाषा में उसको मटना भी कहते हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव के सब अंगों को भली भांति मल कर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 सुवर्णमय कलश मंगवाए गए, यानी सोने के 100 कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर उनके जल से भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात सुनहरे रंग के सुगंधित युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीताम्बर बांधकर उसमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अनन्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी उंगलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने के अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देख यानी शीशा, दर्पण देखकर देवादेव विष्णु ने स्वयं उदर पुंड यानी तिलक लगाया। तदंतर वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए और इसी समय ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। कथा कहती इन सब देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादिक योगी और अनन्य भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर में गए। कथा में शिक्षा दे रही कि हमें रिश्तेदार प्यारों को विवाह आदि कार्यों में अवश्य बुलाना भी चाहिए और लेकर भी जाना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। मुनि लोग सब सत्य संबंधी सूक्तों का जाप करते भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता, विवस्केन आदि पार्षद चल रहे थे। बकुल माला आदि सखियां रथों में बैठकर गईं। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। बोलिए वेंकटाचल भगवान की जय। आकाशराज ने देखा कि भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार में आ पहुंची है। तब वे वर वधू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े हो गए और भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पदालय के गले में डाल दी और पदालय ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा कहती है कि पद्मावती हाथी पर सवार होकर आई और भगवान गरुड़ पर, दोनों ने अलग अलग वाहनों पर बैठकर जयमाला डाली। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होने के पश्चात सुंदर ग्रह में प्रवेश किया।
उनके साथ ब्रह्मादि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण पूर्वक मांगल्य सूत्र बंधन कंकण से लेकर लाजा होम तक यानी हवन की वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पदालय और श्री हरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश राज की अनुमति ले दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठाया भगवान ने और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तब आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद को प्रिय करने के लिए सोने के कढ़ाई में अगहनी के चावल मूंगे से भरे हुए अनेक पात्र सैकड़ों घी के घड़े दहेज में दिए। बोली शंकर भगवान की जय। कथा में शिक्षा दे रही कि कन्या को दान अवश्य देना चाहिए, लेकिन लेने वाले को वह नहीं लेना चाहिए। घड़े दूध दही से भरे हुए अनेक भांड, आम, केला, नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुसमांड, राज कदली के फल, कटहल, बिजोरा, नींबू, शक्कर से भरे हुए घड़े, सोने, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासियां, करोड़ों गायें, हंस, चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 10,000 घोड़े और सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट कर दी और आकाश राज उनके आगे खड़े हो गए। पद्मावती और लक्ष्मी जी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु दहेज की सब सामग्रियां लेकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने ससुर से बोले, राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो इच्छा मुझसे वर मांगिए। भगवान की यह बात सुनकर आकाश राज ने कहा, देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे, यही मेरे लिए वरदान है। कथा में शिक्षा दे रही कि भगवान से उनकी भक्ति ही मांगनी चाहिए। मन आपके चरण बिंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे। भगवान बोले, राजेंद्र, आपने जो ये कहा है वह सब पूर्ण होगा। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं ने, सुख आदि मुनिगणों ने भगवान पुरुषोत्तम का सत्वन किया। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने स्वर्ग लोक में जाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। उन सब के चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्पकारणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आपको यह पावन कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। अगर आपको ऐसी दिव्य कथा सुननी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।